उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की मंशा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती करने की है अथवा नहीं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि सरकार के इशारे के बाद ही विभाग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर होंगे कि सरकार किस दिशा में शिक्षक भर्ती को लेकर के आगे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, आपने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल जरूर देखा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश में इस खबर को लेकर के इतना प्रचार किया गया क्योंकि इस खबर को सरकार खुद प्रमोट कर रही थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा ये ट्वीट करके जानकारी दी गई थी, लार्ज स्केल टीचर्स हायरिंग टू स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पूरा आर्टिकल आप देख सकते हैं। इसके बाद से अभ्यर्थियों को उम्मीदें थी कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बात को लेकर के ट्वीट किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारियां शुरू की जा सकती हैं, उसी के क्रम में अभ्यर्थियों की उम्मीद टूटते हुए तब दिखी जब इस प्रकार की कई बार ट्वीट्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले भी किए जा चुके हैं और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत नहीं हो पाई थी। मैं आपको थोड़ा समय पहले ले जाना चाहूँगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक और ट्वीट किया गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्कूलों में सृजित होंगे शिक्षकों के नए पद। ये खबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे डेट 4 सितंबर 2021 की है, जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसी प्रकार के एक और मामले को ट्वीट करके जानकारी दिया गया था। प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे, शिक्षक भर्ती जल्द समिति गठित। याद होगा आपको, ये खबर खूब चला था उस समय भी 2021 में। दिनांक 3 नवंबर 2022 यानी आज ही के दिन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक और ट्वीट किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार बनी, तब हम लोगों ने तय किया कि परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता हर हाल में होनी ही चाहिए। हम लोगों ने नकल रोकने के साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त भर्तियां भी की हैं। यानी कि सरकार ये बोल रही है कि शिक्षकों की पर्याप्त भर्तियां की जा चुकी है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? कुछ दिन पहले जो सरकार कह रही थी कि बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो सकती है, क्या अब इस बात को आगे करना कि हमने बहुत बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां दे चुकी हैं या फिर बड़ी भर्तियां हम कर चुके हैं, इससे क्या मतलब निकाला जाए? सरकार पहले जो खबर ट्वीट करके जानकारी दी थी कि शिक्षक भर्ती प्रारंभ हो सकती है, अब उसको दबाने के लिए ये खबर दिखाई जा रही है कि हाँ, शिक्षक भर्ती हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। सरकार के द्वारा जिन खबरों को प्रमोट किया जाता है, चाहे भर्तियों को लेकर के हो, चाहे किसी भी विभाग में शिक्षक भर्ती की बात की जाए या फिर किसी भी विभाग में भर्तियों की बात की जाए, अगर 2021 का जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मीडिया ही सरकार को दिखा करके अगर पूछे कि 2021 में भी इस प्रकार की खबरें आपके द्वारा दी गई थी, किसी उत्तर प्रदेश सरकार एक कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी का रिपोर्ट कहाँ गया, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, कितने पद खाली थे, उस समय की जो शिक्षक भर्ती के नए पद सृजित किए जाने की बात की जा रही थी, कितने नए पद सृजित हुए, जो 17,000 पदों के सापेक्ष पिछले कार्यकाल में पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी, उन भर्तियों का क्या हुआ? अगर ये सभी सवाल सरकार से पूछे जाते तो निश्चित तौर पर बेरोजगार अभ्यर्थियों का भला हो सकता था। लेकिन मीडिया खुद सरकार के गुणगान में लगी हुई है और शिक्षक भर्ती की उम्मीदें थोड़ी धूमिल इस वजह से भी हो रही है कि जब जब शिक्षक भर्ती की मांग की जाती है प्राथमिक विभाग में, तब तब एक जिन निकल आता है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में एक ही आयोग भर्ती करेगा। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने पिछले कार्यकाल के शुरुआती दौर में थी, तो उस समय एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना, जिसके माध्यम से एक ही आयोग होगा जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती करेगा। उसके बाद से बहुत इसको लेकर के सरकार आगे भी बढ़ी थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया और इस प्रकार का शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। आज दिनांक 3 नवंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके शिक्षक भर्ती को कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के प्रभावित करने वाला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक बेसिक शिक्षा एक ही महानिदेशक होगा। अभी तक दोनों विभागों में अलग अलग निदेशक होते थे, अब दोनों को मर्ज करके एक ही महानिदेशक होगा। तो क्या वो जिन जो कि पहले से कहा जाता था कि माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा में एक ही आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती की जाएगी, क्या फिर से वो जिन बाहर निकल रहा है? क्या फिर से सभी आयोगों को मर्ज करने की तैयारी चल रही है? अगर ये तैयारी फिर से शुरू हो गई तो मान करके चलिए कि फिर से शिक्षक भर्ती को इसी प्रकार से डिले कराया जाएगा, इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से। कुल मिलाकर के ये है कि जब तक मीडिया सरकार से नज़र मिलाकर के प्रश्न नहीं पूछेगी, तब तक बेरोजगारों का शोषण इसी प्रकार से होता रहेगा।
लगातार मीडिया में ये खबरें आ जाएंगी कि हाँ, भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर है, भर्ती का जमीनी स्तर पर कुछ भी अता पता नहीं रहने वाला है। आप लोग का क्या कुछ सोचना है और क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।